यहाँ से गरुड़ेश्वर की दूरी 22 किलोमीटर बता रहा है, तो देखते हैं, दर्शन कर आएंगे। वैसे भी मैया के दर्शन किए बहुत लंबा समय हो गया, तो मैया के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर पंप तो काफ़ी है, पीछे भी एक एचपी का गया है, यहाँ पर भी नायरा का पंप है। यह है गांव कशुम्बिया। यहाँ से ये राइट वाला ये तनखला गांव आया, और राइट वाला चला जाता है कवाट, और लेफ्ट वाला अपनी मंजिल पर। Continue for 9 kilometers. तनखला बड़ा गांव है। यहाँ से मैंने और गणपत जी ने एक साइड बैग भी ली थी, गणपत जी ने ली थी। केवड़िया कॉलोनी यहाँ से 8 किलोमीटर, मतलब कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 8 किलोमीटर है, और गरुड़ेश्वर यहाँ से 14 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो कहने को तो अन्न क्षेत्र है, मगर यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, साधु महाराज। परिक्रमा वासियों को मतलब बहुत बुरी देखी, ये भगवान का मंदिर है। और हाथ में अगर मोबाइल देख ले तो इतनी गालियाँ देते जैसे कि इनका कुछ लूट लिया किसी ने। ऐसा है, बहुत कम लोग रुकते वैसा, जिसको मतलब आगे जाने की ना हो, क्षमता ना हो, थक जग गए हो या अंधेरा होने को हो, तो फिर लोग रुकते हैं यहाँ पर। अभी मैं खड़गदा से निकला। खड़गदा में कंचन भाई जो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, उनसे मिल के वहाँ पर चाय प्रसाद लेके अभी मैं आगे जा रहा हूँ। और गरुड़ेश्वर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, खड़गदा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और गरुड़ेश्वर वैसे तो भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ देव, उनकी तपोभूमि है। मगर अभी प्रसिद्ध श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज है, जो टेम्बे स्वामी महाराज, उनकी तपोभूमि के रूप में ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि टेम्बे स्वामी महाराज ने अपने अंतिम समय भी यहाँ पर बिताया और ज़्यादातर चतुर्मास भी यहीं पर किया। यही उनकी मुख्य मतलब कर्म भूमि को, साधना भूमि को जो भी है, तो इसीलिए उस वजह से ज़्यादा फेमस है। और भगवान दत्त के जो स्थान है उनमें से गरुड़ेश्वर को एक मुख्य माना जा गया है, मतलब उन सब में शामिल किया जाता है। सामने देखिए विंध्याचल पर्वतमाला। यहाँ से लेफ्ट के लिए अपने केवड़िया कॉलोनी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो मुख्य हाईवे आ गया वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला, और राइट अपने को जाना है गरुड़ेश्वर। लेफ्ट आगे जाके लेफ्ट लेंगे। अगर गरुड़ेश्वर नहीं जाना तो सीधे ये वडोदरा निकल जाता है। गरुड़ेश्वर के लिए लेफ्ट। Continue for 1 kilometer. बस 1 किलोमीटर सिर्फ, ठीक है। और पहुंच गए हम समाधि मंदिर के पास।
Turn मैया right. के तट पर। In 200 meters, turn right. ओके, तो मंदिर के पास थोड़ी मतलब गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा थी आज, तो मैं थोड़ा आगे आया हूँ पार्क करने के लिए। और ये पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नर्मदा मैया पे जो डैम बना हुआ उसकी दीवार है। और यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी, अब जाते हैं मंदिर में। वो सामने ही मंदिर है, मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये सब आगंतुक संतों के लिए भक्त निवास बने हुए रंग कुटीर संत निवास दूत निवास गरुड़ेश्वर सड़क। और यहाँ पर देखिए ऊपर मुख्य मंदिर है, यहाँ पर समाधि मंदिर है, और ये नर्मदा मैया का तट है। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा मैया से। हे माँ नर्मदे। और यहाँ पर देखिए पक्का काट बना हुआ है, नीचे नहीं जा सकते। दर्शन कीजिए नर्मदा मैया के। और सामने वो वरुणेश्वर है। हे माँ नर्मदे। भगवान दत्त और स्वामी महाराज नर्मदा मैया के दर्शन कर अब हम इस स्थान के जो मतलब जिनके नाम से प्रसिद्ध है गरुड़ेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर गरुड़ देव ने तपस्या की थी। नर्मदा यात्री निवास। यहाँ पर भोजनशाला है और यात्री आते हैं रुकने के लिए। यहाँ पर एसी नॉन एसी हर प्रकार के रूम अवेलेबल है। सुबह 8 का मतलब चेक इन है और चेकआउट भी सुबह 8 बजे।
नज़दीक ही है, सामने आके देखिए गरुड़ेश्वर महादेव। हवा बहुत तेज चल रही है। और ये गरुड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। पुराणोक्त ऐसा लिखा, मतलब पुराणों में इनका वर्णन है। और ये यहाँ से भी रास्ता आता है, इधर से भी आता है। चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं। जय शिव शंभो। मंदिर छोटा सा है मगर शांति बहुत है यहाँ पर। हे भोलेनाथ। दर्शन कीजिए पौराणिक मंदिर के। और देखिए गजानन महाराज की कितनी प्राचीन प्रतिमा है। जय बजरंगबली। और भगवान गरुड़ेश्वर के पास बैठकर इस क्षेत्र की जो महात्म्य है उसके बारे में कथा बताता हूँ, जो नर्मदा पुराण में वर्णित है। ये जो स्थान है जो साधु संतों की तपोभूमि है, और यहाँ पर साधु संत पूर्व काल में तपस्या करते थे माँ नर्मदा के किनारे पर रहकर। और इस क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गजासुर। और गजासुर साधु संतों को परेशान करता था, उनको के वैदिक कर्म यज्ञ कर्म नहीं करने देता था। तो सभी साधु संतों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आदेश दिया गजासुर का वध करने के लिए। तो गरुड़ जी यहाँ पर आए नर्मदा मैया के तट पर, और गजासुर राक्षस और गरुड़ देव के बीच लगभग 9 दिन भयंकर युद्ध हुआ। और 10वें दिन गरुड़ जी ने उस गजासुर व्यक्ति का वध किया, और गरुड़ जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उस गजासुर को मतलब फाड़ के उनकी आते उनकी मांस वगैरह सब खा गए, और उनकी हड्डियां यहाँ पर बिखर गई। और फिर समय रहते मतलब बारिश हुई, तो यहाँ पर जो गजासुर का कंकाल पड़ा था, जो उसकी वैसे उसकी हड्डियां भी गरुड़ जी चबा खा गए थे, मगर उसकी जो खोपड़ी यहाँ पर रह गई थी। और वो खोपड़ी बरसात के साथ नर्मदा मैया के जल में प्रवाहित हो गई, और इस कारण गजासुर को दूसरा जन्म मिला। और मगर उनको पूर्व काल की सभी बातें याद थी, तो उन्होंने नर्मदा मैया से प्रार्थना की, और नर्मदा मैया ने यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना करने का उन्हें बताया मार्ग। और उन्होंने जो दूसरा जन्म मिला था, मतलब फिर से जीवित हुए थे, तो गजासुर ने यहाँ पर 100 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए, तो जब उन्होंने गजासुर ने सारी व्यथा बताई, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तेरा मतलब नव निर्माण हुआ, अब तेरा नाम गजासुर नहीं गजेंद्र है, और यहाँ पर रहकर तू अपनी तपस्या कर, अब तू दैत्य नहीं है, क्योंकि नर्मदा मैया ने तुझे पावन कर दिया है। तो यहाँ पर गरुड़ जी ने फिर शांत होने के लिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। तो ये गरुड़ेश्वर है, और समाधि मंदिर के पास ही एक पुराना मंदिर है जिसे करोटेश्वर कहते हैं, क्योंकि करोटी गुजरात में खोपड़ी को मतलब करोटी बोलते। तो
वहाँ पे उसकी खोपड़ी पड़ी थी गजासुर की, तो उसे करोटेश्वर कहते। और वहाँ पर उस गजेंद्र ने, जो गजासुर गजेंद्र बना था, उसने वहाँ पर भोलेनाथ की तपस्या की थी, स्थापना की थी। तो ये दो स्थानों की महत्व है, महात्मा है पुराणों में। चलो जाते तो यहाँ से दर्शन कर। इस रास्ते से मैं आया था ऊपर हो गए, यहाँ से वापस सीधा ऐसे निकलेंगे तो वहीं पर मैया के किनारे पर करोटेश्वर मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। यहाँ से सामने ही मंदिर है, देखिए यहाँ पर कितना पुराना घर है, लकड़ियों की वो क्या क्या जाली बनी हुई है, बहुत पुराना मंदिर है ना, घर है। और यह है करोटेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभो। देखिए पास में ही ये भगवान दत्त का मंदिर है, नर्मदा मैया के तट पर। और ये करोटेश्वर स्थान है जहाँ पर गजासुर की खोपड़ी पड़ी थी, और बाद में उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी इस शिवलिंग की स्थापना कर। शिव शंभो। यहाँ पर भी देखिए भगवान गणेश की मूर्ति तो शायद कलर किया हुआ, बाकी बहुत पौराणिक है, हाँ प्राचीन है। यहाँ पर देखिए बजरंगबली की मूर्ति भी काफ़ी प्राचीन है, अभी ऐसी मूर्तियाँ नहीं होती है। और ये नंदी महाराज देखिए, और दोपहर के अभी 1:30 बजने को है। भोजनशाला में भोजन पा लिया, और भोजन पाने के लिए यहाँ पर कूपन ले लेना पड़ता है 11:30 बजे तक। और नहीं लेते तो बाद में भोजन होता है तो मिलता है, मतलब कि वो उनको एवरेज आता बनाने का। तो भोजन बहुत ही अच्छा सात्विक होता है। प्रसाद पा लिया और अभी बढ़ते अपने घर की तरफ। चलो तो दर्शन हो गए, भोजन प्रसाद भी हो गया, और अभी चलते अपने घर की तरफ। ठीक है, गर्मी बहुत, धूप बहुत है। चलो नर्मदे यार, हे मां नर्मदे। चलो ये आ गया अपने केवड़िया कॉलोनी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहो, केवड़िया कॉलोनी कहो, जो भी, मुख्य हाईवे पर। Continue for 1.5 kilometers. और इस क्षेत्र में होटल रिसोर्ट दुनिया भर के बने, क्योंकि लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सिर्फ हमारे जैसे ही कुछ लोग नज़दीक के होते हैं
जो नहीं जा पाते हैं। टाइम ही नहीं मिलता और खर्चा भी बहुत होता है। देखते कभी जाएंगे, जाना होगा तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने धीरे धीरे। देखिए होटल महाराजा, इधर कामधेनु, दुनिया भर के होटल है। अब यहाँ से In 400 meters, हाँ turn जी, right पता onto पता, National ओके। Highway 56. राजपीपला यहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर अगर लेफ्ट में जाते हैं, और राइट में जाते तो देवलिया सौकड़ी 8 किलोमीटर, और वडोदरा 79। Turn right onto National Highway 56. जी बिल्कुल, अब आपको बंद करना पड़ेगा। ये सुबह से चालू हुई है और बहुत मदद की है मेरी रास्ता बताने में। चलो, ये अपना हाईवे आ गया राजपीपला वडोदरा वाला। अब सीधे यहाँ से वडोदरा तक कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा है, कंप्लीट हाईवे अपना। दोपहर के 3:30 बजे और अभी पहुंचा हूँ मैं डुबोई सौकड़ी, कपूरा सौकड़ी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर हमेशा निकलते वक्त, जाते वक्त कुछ नहीं होता है, मगर आते तो यहाँ पर ट्रैफिक लगता ही लगता है। जबकि ऊपर के लिए देखिए और ब्रिज बना हुआ है, ट्रैफिक ही बहुत बढ़ गया है। तो तकरीबन वडोदरा को हमने पार कर दिया और अभी अपना 20 किलोमीटर के आसपास कोई सफ़र बाकी होगा। और गाड़ी यहाँ पर रिजर्व में आ गई है। अभी रिजर्व में लगभग पीछे 8-10 किलोमीटर से आ गई थी, अभी तो बता रही है अभी तो चलेगी गाड़ी। और वहाँ घर जाकर ही पुल करवाऊँगा नायरा के पंप पर। और रिजर्व में लगभग ऐसे तो पता नहीं, मेरी तो गाड़ी दिखाती है 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी, ऐसा कितना दिखाती है पता नहीं, देखते हैं। ये बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो दिखाई दे रही है GNFC की है। GNFC वडोदरा में बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं, खातर की फैक्ट्री है। चलो भाई, दोपहर के 4 बज रहे हैं और पहुंच के अब अपने घर के नज़दीक। ये आ गया अडास। यहाँ पर एक कंपनी का भी पंप है, मगर कभी भरवाया नहीं। ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर भी कैसा आता है। कंपनी के पंप से भरवा दे, देखते हैं। और गाड़ी मैंने वापस घुमा दी, कंपनी के पंप पे भरवा दे, देखते हैं क्या है, क्योंकि कभी भरवाया ना इस पर।
तो अपने किलोमीटर हुए हैं 482 और पेट्रोल आया है 3040 का 29.95 मतलब 30 लीटर के आसपास आया है। ठीक है, एवरेज देख लेते हैं कितनी है। तो एवरेज में देखिए 482 बटे 30 16 का एवरेज आई और इसमें वो दिखा रहा है मीटर में 17.5 का। एक का तो डिफरेंस रहता ही रहता है। ठीक है। तो और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है कंपनी का, इंडियन का। और मैं कभी भरवाता नहीं मगर अच्छा है, व्यवस्थित, बड़ा जगह भी बहुत है और टॉयलेट बाथरूम भी बहुत अच्छे है, होटल भी है, सब व्यवस्था है। चलो तो बढ़ते अब घर की तरफ। और ट्रिप को कर देते 0। और प्लेन रोड पे देखिए इसका एवरेज 23 तक पहुंच गया, 22.8 तक एवरेज देते हैं। मगर रास्ते इस बार बहुत ख़राब रास्तों पे चली, तो 20 का एवरेज तो देती देखिए 23.5 पर पहुंच गया अभी।